इकोनॉमिस्ट डिफरेंट आइडियाज़ के साथ खेलते रहते हैं ग्रोथ के लिए, और स्पेशली एक टर्म है इकोनॉमी में इंजन ऑफ ग्रोथ। और पिछले 20-30 साल में हमने देखा कि कई दफ़ा हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स ने डिफरेंट टाइप के इंजन ऑफ ग्रोथ डिटरमिन किए और कहा कि ये सेक्टर इकोनॉमी को डेवलप करेगा। लेकिन जिस तरह अभी दुनिया में चेंजेस आ रही हैं और हम देख रहे हैं कि जैसे फ़र्ज़ कीजिए आपसे एक सदी पहले जनरल मोटर्स अगर टॉप पे थी और इसी तरह की इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कंपनियां टॉप पे थी, तो अभी दुनिया की टॉप 10 कंपनियां सारी वो हैं जो कि डिजिटल या आईटी से रिलेटेड हैं। तो इसका मतलब है कि शिफ्ट एक्सट्रीमली दूसरी तरफ हो चुका है, डिजिटल की तरफ और आईटी की तरफ। तो एक तरह से सारी कंट्रीज़ के लिए जो एक इंजन ऑफ ग्रोथ हो सकता है वो आईटी है और डिजिटाइजेशन है। इस सिलसिले में वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी भी है कि कोई अगर 10% पेनिट्रेशन आईटी की और इंटरनेट की होती है तो नेशनल इकोनॉमीज 1.38% के हिसाब से जीडीपी की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। तो दिस इज़ ए प्रूवन फैक्ट, और हमारे सामने है कि कंट्रीज़ किस तरह डिजिटलाइजेशन और आईटी के थ्रू डेवलपमेंट का रूट अपना रही हैं। हमें एक्चुअली बाकी जगहों पे वो एज हासिल नहीं है, क्योंकि बाकी किसी भी सेक्टर में जैसे मैन्युफैक्चरिंग का हो गया, इंजीनियरिंग का सेक्टर हो गया, या कोई भी इंडस्ट्री हो गई, उसमें एक पूरा पैराफर्नीलिया और एक बैकग्राउंड चाहिए होता है कि आप compete कर सको बाहर की दुनिया के साथ। आईटी वो वाहिद सेक्टर है जिसमें बहुत आसानी के साथ बगैर किसी बहुत डीपर बैकग्राउंड के आप जंप और करके अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। इसमें जैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स हो गई, डिजिटल सर्विसेज हो गई, डिजिटल एक्सपर्टीज कह लें या पर्सोनल कह लें, इन सब को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं बार ओवर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अभी रिसेंटली मैडम चीफ मिनिस्टर पंजाब ने एक आईटी सिटी की बुनियाद रखी है, विच आई थिंक इज़ ए ग्रेट स्टेप और प्रॉपर स्ट्रेटजी कि किस तरह हम अपनी इकोनॉमी को, लोकल इकोनॉमी को और इंटरनेशनली ओवरऑल नेशनल इकोनॉमी को आईटी के थ्रू ग्रोथ दे सकते हैं। सो आईटी इज़ द वे, आईटी इज़ द फ्यूचर, और मेरा ख्याल है कि हमको पूरी तरीके से इसी पे फोकस रखना चाहिए।